बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक मार्केट के बहुत ही दिग्गज फंड मैनेजर, सीआईओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के महेश पाटिल जी। महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। या नमस्कार अ, जी। या महेश, समझना चाहेंगे, पिछले थोड़े टाइम से एक मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो गया है। लोग कहते हैं कि थोड़ा डाउनवर्ड बायस आएगा, टेक्निकल चार्टिस्ट आके बोलते हैं कि भाई 16,500 भी हो सकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या फिलहाल आप कंस्ट्रक्टिव हैं या आप साइडलाइंस पे हैं? सो मार्केट में अभी रिसेंटली देखिए कि जो सेंट्रल बैंक्स ओके जो है यूएस सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे जो रेट का जो आउटलुक है, इंटरेस्ट रेट का जो हाइक है वो थोड़ा सा अभी ऊपर की तरफ आ गया है। और लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हायर रहेंगे लंबे समय तक, एटलीस्ट ये पूरे कैलेंडर ईयर तक। तो जो पहली उम्मीद हो रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो गए हैं, यहाँ से अभी नीचे आएंगे, तो वो थोड़े आगे उसको थोड़ा आगे पुश हुआ है। इसके कारण मार्केट में थोड़ी काइंड ऑफ नर्वसनेस है। और फियर एक है कि इसके कारण अगर रेट्स और बढ़ेंगे यहाँ से लंबे, तो इसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे आएगा। और इसके कारण मार्केट अभी कुछ टाइम से थोड़ा साइडवेज जैसा दिख रहा है। बट हमें लग रहा है कि ये टेम्पररी फिनोमेना है। ओवरऑल अंडरलाइंग जो ग्रोथ है इवन यूएस की जो है वो काफी स्ट्रांग है। और इंडिया में भी देखा जाए तो काफी सेक्टर्स धीरे धीरे रिकवरी कर रहे, दो कुछ सेक्टर्स में अभी भी रिकवरी स्लो है, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जैसे हो गया। बट आई थिंक सी मार्केट को अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़े लंबे समय तक, अगर नेक्स्ट 2-3 साल का अगर व्यू लेते, तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव दिख रहा है कि इंडिया की जो ओवरऑल रिकवरी प्ले आउट हो रहे हैं, काफी जो रिफॉर्म्स जो हुए हैं लास्ट 5-6 साल में, उसका बेनिफिट अभी इकोनॉमी को मिलेगा। और जिस तरह से ये परिस्थिति ग्लोबली है, जियो पॉलिटिक्स है, इंडिया की पोजीशन है वो काफी वेल प्लेस्ड है टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट प्रॉब्ली थोड़ा कंसोलिडेट होगा। इस माहौल में एकदम ऊपर जाने की थोड़ी शॉर्ट टर्म में गुंजाइश कम है। बट हमें ज्यादा डाउन साइड भी नहीं दिख रहे, बिकॉज ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हमें दिख रही है, काफी सेक्टर्स में दिख रही है, वो काफी ब्रॉड बेस है। ऐसे नहीं कि एक दो सेक्टर्स में ही है। तो नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स ग्रोथ अगर देखें तो हमें अभी भी लग रहा है कि वो डबल डिजिट में होगी। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ अगर डबल डिजिट में है, 12-13% के आसपास, तो मार्केट यहाँ से ठीक ही करना चाहिए। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये साल के लिए हमारी है कि मार्केट में आपको बड़ी मॉडरेट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, बिकॉज अभी रेट्स ऐसे ऊपर जा रहा है, तो लोग काफी इन्वेस्टर्स डेट की तरफ भी अभी एक देख रहे हैं कि एक एसेट क्लास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी एलोकेशन होनी चाहिए, जो एसेट एलोकेशन में आप करते हो। तो उसके कारण थोड़ा सा सम जो पैसा पूरा मार्केट में जो आ रहा था, रिटेल का पैसा लास्ट 2-3 साल में, वो थोड़ा डेट की तरफ डाइवर्ट होगा, तो उसके लिए मार्केट थोड़ा कूल डाउन होगा। तो वैल्यूएशंस जो है मार्केट में जो बड़े थे कुछ कुछ, वो थोड़े नॉर्मलाइज होंगे। उसके कारण मार्केट में रिटर्न्स थोड़ी मॉडरेट रहेंगी ये साल। तो क्या आपका मान आप ये मानना उचित होगा महेश कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स या वो फंड्स जो थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट में पैसा निवेश करते हैं, वो फंड्स फिलहाल वुड बी द राइट ऑप्शन टू इन्वेस्ट? तो या आई थिंक बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ या हाइब्रिड फंड जैसे हुए, राइट। जो डेट इक्विटी और मल्टी एसेट्स फंड अभी आ रहे हैं मार्केट में, जिस जो डेट में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, और गोल्ड और अदर कमोडिटीज के में इन्वेस्ट करते हैं। आई थिंक बिकॉज हर एक एसेट क्लास में हमें दिख रहा है कि जो रिटर्न्स है अगले एक साल के लिए वो काफी नैरो रेंज में है, राइट। ओके, सो एंड एंड सो इसके कारण अगर आप एक डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ अप्रोच रखते हैं, जैसे कि हाइब्रिड में और मल्टी एसेट में, तो आपको ये अच्छा रहेगा, बिकॉज डेट की जो रेट्स है वो भी अभी काफी 150-200 बेसिस पॉइंट से ऊपर है। और आपको वॉलेटिलिटी कम मिलेगी, बिकॉज देयर इज सम अमाउंट ऑफ जो कोरिलेशन है अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। तो उसके कारण आपको जो वॉलेटिलिटी है वो काफी कम होगी। गोल्ड भी अगर ऐड करते हैं आप अगर पोर्टफोलियो में, तो इट कैन बी अ गुड हेज, राइट, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ मार्केट रिस्क। सो आई थिंक इस माहौल में हाइब्रिड फंड्स जैसे बैलेंस एडवांटेज हो गया, या बाकी की जो हाइब्रिड फंड्स है और मल्टी एसेट फंड्स हैं, वो अभी इन्वेस्टर के लिए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छे लग रहे हैं।
एंड आई थिंक डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को वो कंसिडर करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। गॉट इट। हाँ महेश, दूसरी एक बात होगी कि एसआईपी इन्वेस्टर के लिए ये तो बहुत उचित समय होगा, क्योंकि 12 महीने में शायद रिटर्न ना बने, बट अगर मार्केट्स कंसोलिडेट करेगा तो उनको वही नीचे के भाव में काफी इन्वेस्टमेंट्स करने को मिलेंगे। अगर आपका मानना ये है कि 2025 तक या 2026 तक मार्केट यहां से लेके काफी बेहतर रिटर्न दे सकता है। Yes, so I think लॉन्ग टर्म में आई थिंक अभी भी वी नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई थिंक इंडिया ग्रोथ स्टोरी जो है काफी मजबूती के ऊपर है। जैसे मैंने बनाया काफी सेक्टर, जैसे कोर बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन कैपेक्स राइट, इंडस्ट्रियल कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के वहां पे भी रिकवरी दिख रही है, वो जो भी बैकबोन है इकोनॉमी का। कंज्यूमर जो है लॉन्ग टर्म अच्छे, ये गिनने की डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल है पर कैपिटा, हालांकि शॉर्ट टर्म में स्लो डाउन था, बट वो भी अच्छी तरह से ऊपर आ रही है। डिजिटल साइड में भी इंडिया काफी बेहतरीन कर रहा है, right, in terms of providing services globally, but internally also adoption of digital India is helping। और जियोपॉलिटिक्स ग्लोबली जैसे हो रहा है, इसके कारण चाइना प्लस वन और जो ग्लोबल एमएनसीज आउटसोर्सिंग को डाइवर्सिफाई, इंडिया इज इन अ गुड पोजीशन, ओके, जिसका एडवांटेज ले रहे। तो वो सब नजर रखते हुए नेक्स्ट 3 साल के लिए आउटलुक बहुत अच्छा लग रहा है हमें इंडिया का। आई मीन हालांकि इट विल नॉट बी एज रोरिंग ग्रोथ व्हाट वी सॉ इन द अर्ली, बिकॉज ग्लोबल ग्रोथ विल बी थोड़ी कम रहेगी, बट मार्केट में आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल सकते हैं लंबे। आई मीन से जो लॉन्ग टर्म मार्केट रिटर्न्स दिए 12-13% रिटर्न, इतनी उतने रिटर्न्स की अपेक्षा कर सकते हैं अगले 3 साल का अगर व्यू लेते हैं मार्केट, इवन फ्रॉम दीज लेवल्स। सो अगर वो अगर व्यू है तो इन्वेस्टर्स को एसआईपी के जरिए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो मार्केट में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रहेंगे, तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं कि मार्केट नीचे आता है तो आप नीचे की भाव पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप वेट करेंगे कि मार्केट में बड़ी करेक्शन आएंगी और उसके लिए आप तभी डालेंगे पैसे, तो मार्केट शायद मौका देगा कि नहीं देगा आपको मालूम, और यू विल मिस द लॉन्ग टर्म जो पोटेंशियल है मार्केट का अभी भी यहाँ से ना रीजनेबल है। मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा बड़े रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बट रीजनेबल रिटर्न्स विच इज गुड। ओके, जो मार्केट नॉर्मली अपन इक्विटी मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो जो डेट मार्केट से आपको नॉर्मली 4 to 5% रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए टू टेक जी केयर ऑफ द रिस्क प्रीमियम और वोलेटिलिटी। आई थिंक वो रिटर्न आपको मार्केट यहाँ से भी आपको दे सकते हैं, ऐसे हमें लग रहा है। जी। महेश, एक आखिरी सवाल। थोड़े सेक्टर्स हैं, आपने जो चुनिंदा सेक्टर्स हैं आपके हिसाब से वो तो बता दिए, मैं ये समझना चाहूंगा थोड़े सेक्टर्स हैं जहां पे हम देखते हैं एक इन्वेस्टर एपैथी जिसको कहते हैं, कोई कोई देखता भी नहीं है। जैसे मान लो जैसे हेल्थ केयर हुआ या फार्मास्यूटिकल्स हुआ या मीडिया हुआ, कोई देख ही नहीं रहा है सेक्टर को। स्टॉक्स काफी सस्ते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से। या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स हुए जो 2020-21 तक तो टोस्ट ऑफ टाउन थे और अचानक एकदम ही आउट ऑफ फेवर हो गए हैं। इनके बारे में आपकी क्या राय है? सो कुछ सेक्टर्स, हर एक सेक्टर रोटेशन से जाता है राइट, एक फेज रहती है जहाँ पे अच्छा करता है, फिर देयर इज सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन और अंडर परफॉर्मेंस कुछ बाकी सेक्टर्स है। तो हेल्थ केयर सेक्टर एक काफी अस्से से एक्चुअली थोड़ा सा, आई मीन एक बार कोविड के टाइम में हमने देखा था कि वहां पे काफी भारी मात्रा में उसमें ग्रोथ आई थी। उसके बाद आई थिंक वो बेस के हिसाब से जो था वो भी थोड़ा स्लो डाउन, बट आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर हमें लग रहा है कि उसमें स्पेशली डोमेस्टिक फार्मा कंपनी जो है फोकस है राइट, वो अच्छी लग रही है। वहां पे स्टेडी ग्रोथ हमें दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। यूएस एक्सपोर्ट्स जो कर रहे हैं वहां पे थोड़ी प्राइसिंग प्रेशर है राइट, वहां पे कंपनीज जहाँ पे जो वैल्यू चेन में ऊपर है जैसे स्पेशलिटी फार्मा वगैरह में, वहां पे हमें फोकस करना चाहिए। उसके अलावा हॉस्पिटल जैसे हुए सेक्टर और हेल्थ केयर साइड में, वहां पे अगेन हमें लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा दिख रहा है। वहां पे काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में अभी भी अंडर सर्व्ड मार्केट है, और एंड स्टडी ग्रोथ उस सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए हमें दिख रही है। तो फार्मा सिलेक्टिवली, डोमेस्टिक फार्मा, हॉस्पिटल जैसे सेक्टर है, यहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क नहीं दिख रही हमें। ओके, एंड वैल्यूएशन जैसे आपने कहा कि ठीक ठाक ही है, तो वो एक सेक्टर देख सकते हैं। आई मीन थोड़ा कॉन्ट्रा खेलना काफी अच्छा होगा ये मार्केट में। उसके अलावा बाकी के जैसे सेक्टर्स ने स्पेशलिटी बात की है, केमिकल्स या मीडिया? या सो केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स आई थिंक लॉन्ग टर्म आई थिंक दैट्स जो है थीम वो अभी भी अच्छी है। इंडिया में जो चाइना से चाइना चाइना एक बड़ा प्लेयर था इस सेगमेंट में,
और इंडिया धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रहा है उसमें, बिकॉज इंडिया में भी अभी कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस है, स्पेशली इन स्पेशलिटी केमिकल्स, और चाइना में काफी फैक्ट्रीज बंद हुई है। बीच में हमने देखा है कि ये सेक्टर में बिकॉज ऑफ स्लो डाउन और प्राइसिंग प्रेशर्स, कमोडिटी प्राइसेस बड़े थे, तो देयर वाज सम प्रेशर, बट लॉन्ग टर्म थीम अभी भी बरकरार है स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो ये समय ठीक रहेगा अच्छी कंपनीज ये सेक्टर में टू accumulate is what we think. So we इस सेक्टर में हमारा व्यू अभी भी लॉन्ग टर्म से पॉजिटिव है। एंड या so that's on the specialty chemicals. And apart from that, I think मीडिया वगैरह में कोई मीडिया में I mean that sector has been going through a lot of disruption in a way, right? जो हो रहा है आपका OTT platforms and digital side पे lot of advertising spends are going on. So इसके कारण ये सेक्टर में जहाँ पे डिस्ट्रप्शन होता है और कंपनी लैंडस्केप इज चेंजिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट वहाँ पे व्यू लेना। सो सेक्टर में हमें कुछ ज्यादा होते हुए नहीं दिख रहे हैं यहाँ से। गॉट इट। ठीक है महेश, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपसे और ज्यादा बातें करने का मौका मिलेगा। श्योर, थैंक यू। थैंक यू महेश।